नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। हमारे चैनल में आप लोग बने रहिए। पूरी ये जो वीडियो हमने आज की बनाई है वनस्पति के बारे में, और जो वनस्पति क्या है वो है धतूरे का फूल। ये जो फूल हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। आप सभी को भी मालूम होगा कि शहर में ये वनस्पति फूल जल्दी मिल जाती हैं, गांव देहात में भी जल्दी मिल जाती हैं। शहर में तो बहुत सारे शहर जगह पे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन गांव देहात में जहाँ बहुत जगह पे मिल जाते हैं। धतूरे का फूल जो शंकर भगवान को अति प्रिय है, चढ़ाए जाते हैं। और इनको क्यों चढ़ाए जाते हैं, इनके कई तरह के उपाय हैं जो आज हम आप लोग को बताएंगे। और जो पुराने वीडियो हमारे थे, जो मतलब खाना बनाने का, मतलब जैसे कि रेसिपी बनाते थे, 1 2 4 5 या 10 डाले होंगे हमने, लेकिन वो रेसिपी वाली वीडियो आज के बाद से हम नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे वीडियो को डालने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। उस रेसिपी को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, बट उसको मतलब करने में, मतलब बनाने के बाद से जो होते हैं कामकाज, वो सारे वीडियो में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो सो गाइस, इसलिए आज के बाद से हम रेसिपी वाली वीडियो नहीं बनाएंगे उस पर, और ना डालना है हमें, और ना हम आज के बाद डालेंगे। तो आप लोग ये जो मेरी वनस्पति वाली जो मतलब वीडियो आज के बाद आप लोग देखेंगे या सुनेंगे, तो इस पे आप लोग ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा आगे, कि हम भी आगे आप लोगों को जैसे जैसे मुझे जानकारियाँ मिले वैसे वैसे हम आप लोग को जानकारियाँ देती जाएं, क्योंकि आप लोग को भी जानकारियाँ मिलेंगी तो ये जानकारी 1 से 2, 2 से 4 बहुत सारे लोगों के पास पहुंचते जाएगा। क्योंकि आज के समय में जो भी उपाय होते हैं, या जिस फल के या जिस वनस्पति या किसी भी बारे में जो उपाय मिलते हैं या उसके जानकारियाँ मिलती हैं, तो वो एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का समय बहुत पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। जैसे कि जो पुराने लोग थे, या पुराने बातें थी, या पुरानी चीज़ें थी, तो वो आज के समय में नहीं रहा है, हम लोगों के बीच नहीं है। आज के समय में सिर्फ हम लोग के बीच में क्या है कि जो हम लोग जो दवा खाते हैं, तो हम लोग कौन सी दवा खाते हैं? इंग्लिश की दवा, मतलब जो गांव देहात में बोलते हैं इंग्लिश दवा, तो वो वाली दवा हम लोग खाते हैं, जो हम लोग को मतलब खाने के बाद आधे घंटे के बाद रिलैक्स महसूस हो जाता है। आधे घंटे खाने के बाद हम लोग को क्या होता है कि उसके बाद से आप लोग को इतना आराम मिल जाएगा सभी को, कि वो आयुर्वेदिक दवा या उसके नुस्खे को हम लोग भूल जाते हैं, कि जो आयुर्वेदिक होता है वो अंदर से ठीक करता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा आयुर्वेदिक दवाओं का यूज़ करना चाहिए, पुरानी दवाओं का यूज़ नहीं करना चाहिए। सॉरी, पुराने दवा नहीं, मतलब जो ये वाली दवा होती है, जो इंग्लिश दवा होती है होम्योपैथिक, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये हैं दोस्तों जो मतलब क्या, धतूरे के फूल, इसका यूज कैसे करते हैं, कि इसको खाने में तो कोई प्रयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि ये धतूरे का फूल जो फल होता है वो खा लेंगे तो हमारे दादी नानी, मतलब सभी लोग कहते थे कि पहले धतूरे का फूल खा लेने से आदमी मर जाता है, इसमें जहर होता है। तो ये सही बात है दोस्तों, कि धतूरे में जो मतलब उसमें जो रस होते हैं वो जहर के तरह से काम करते हैं शरीर में, तो इसलिए कभी इसे नहीं खाना चाहिए। तो इसके जो उपाय हैं सिर्फ चढ़ाने के, मतलब शिव शंकर भगवान को चढ़ाने के प्रयोग में लाना चाहिए। शिव शंकर भगवान को चढ़ाते हैं और शंकर भगवान का इस फूल से पूजा करते हैं, बस इसी का काम आता है। इसका काला वाला जो मतलब जो फूल जब है हम उसके शंकर जड़ भगवान हैं, को ये फूल मतलब जो चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं, इसके ये हम आज आपको बताते हैं। कि जो जैसे धतूरा है दोस्तों, वो सफ़ेद हम फूल बता जो रहे थे होता कि जो है, जो धतूरा होता है इसका उसको कैसे धतूरे का जो सफ़ेद फूल प्रयोग में होता लाते है, हैं, उसको वो शंकर भगवान को कैसे सोमवार के चढ़ाते दिन हैं, किस तरह से शंकर चढ़ाते हैं कि भगवान आपके को कामकाज में बढ़ंती हो शंकर आगे की तरफ। भगवान को जो आपके जो कष्ट हैं, जो आपके वहाँ दुख पे हैं, अशोक दरिद्र सुंदरी हैं, होती वो हैं, कैसे दूर जहाँ होंगे पे जल आपसे, गिरता ये है हम नीचे की आज तरफ, इस वहाँ पे वीडियो में अशोक बताएंगे। सुंदरी और आज से पाई आपको जाती नए है। नए वहाँ पे वनस्पति, इस शंकर भगवान को यह पौधे फूल या चढ़ाना फल जो चाहिए, भी हैं जिससे उसके बारे में कि बताया। जैसे खिला हुआ फूल हमेशा शंकर भगवान के तरफ होना चाहिए, और उसका जो डंटी है हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए।
और दूसरा फूल आप हमेशा खिला हुआ जो होता है धतूरे का, वो हमेशा अपने तरफ रखें और उसका जो पीछे का डंठी है वो हमेशा पीछे की तरफ रखें। और चढ़ाने के बाद से आप 1 लोटा जल चढ़ाएँ, जिससे उसके बाद आप शंकर भगवान को विनती करेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे, तो उससे आप लोगों को यह होगा कि जैसे आपकी मनोकामना हो या किसी भी तरह का संकट हो या कोई भी चीज़ें हों, आप लोग यह फूल चढ़ाने के बाद से शंकर भगवान से विनती करें कि हे शंकर भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, मेरी यह विपत्ति दूर करो, हमारा यह सबका चाहे समृद्धि के लिए हो या लक्ष्मी जी मतलब जैसे धन दौलत या किसी भी तरह का हो, तो इस चीज़ का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, इसका जो बीज होता है मतलब जो उसका फल होता है, उस फल को आप लोग कैसे यूज़ करेंगे कि जैसे वो भी आप लोग कोई काम जैसे रुक जाता है या कोई काम रुक जाए या आपकी शादी या किसी की शादी ना हो रही हो किसी कारणवश, या कोई काम रुक गया हो किसी कारणवश, या कोई भी चीज़ें हों वो किसी कारणवश रुक जाए, तो आप इस धतूरे के फल से आप बहुत अच्छा अपना यह संकट बहुत अच्छे से अपना ये जो संकट है रुका हुआ या किसी भी तरह का संकट, वो आप बहुत अच्छे से दूर अपने खुद से आप लोग दूर कर सकते हैं। वो कैसे करना है आप लोग को, इसके आगे वाली मतलब जो है वो हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमने क्या बताया है कि जैसे कि मंगलवार के दिन आप एक धतूरे के बीज को लेके जो फल होता है वो ले लीजिए। उस फल में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। उस बीज को मतलब जैसे फल को आप फोड़ेंगे तो उसमें से उस फल से आपको बहुत सारे बीज निकलेंगे। उस बीज को आप निकाल के और मंगलवार के दिन, सिर्फ मंगलवार के दिन आप इस काम को कर सकते हैं। सिर्फ मंगलवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे दिन नहीं ये उपाय आपको काम करेगा। तो इसलिए आप सिर्फ मंगलवार के दिन इस फल को फोड़ें और उसमें से जो बीज होती हैं उसे निकालें और निकाल के उस बीज को आप शंकर भगवान को चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद से 1 लोटा जल चढ़ाएं। चढ़ा के और शंकर भगवान से आप अपने कामकाज में रुके हुए या शादी नहीं हो रही हो उसके संकट को दूर करने के लिए, या आप लोगों को किसी बीमारी से बहुत दिन से परेशान हो, उस चीज़ से भी आप जूझ रहे हो, तो उस चीज़ के लिए भी आप मतलब ये जो शंकर भगवान को आप चढ़ाएंगे बीज और 1 लोटा जल, आप तो उस सभी चीज़ों के लिए आप शंकर भगवान से विनती कर सकते हैं उसके बीज और 1 लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि यह 1 लोटे जल और बीज से ही आपके सारी संकटें, सारी विपत्ति, सारी आपके ज़िंदगी में जो भी कष्ट हो, संकट हो या किसी भी तरह का मतलब कुछ भी हो, रोग बीमारी जो किसी भी तरह का हो, आप इसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि शंकर भगवान आपको जैसे प्रसन्न होंगे तो आपको सभी बीमारियों से, सभी तरह की चीज़ों से आपको मतलब दूर रखेंगे। आपको धन समृद्धि जो भी कामकाज हो उसमें आगे बढ़ंती ज़रूर करेंगे शंकर भगवान। हे भोलेनाथ, तो शंकर भगवान का नाम लेते हुए जय बोलिए, जयकारा लगाइए शंकर का, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से ही यह धरती है, सभी लोग हैं। क्योंकि देखिए शंकर भगवान ही हैं, जो बोला जाता है कि हमारे माता पिता या दादी नानी जो भी हैं वो लोग बताती थी या बताते हैं कि जैसे ये पृथ्वी शेष नाग के मतलब फन पे ये धरती रुकी हुई है। तो इसलिए शंकर भगवान की कृपा से ही जो आज हम लोग उनके फल से या मतलब धतूरे के फूल से, फल से जो भी हैं उनकी पूजा करेंगे, तो शंकर भगवान हमारे ऊपर ज़रूर प्रसन्न होंगे, हमारे संकट ज़रूर दूर करेंगे। आप यह उपाय दोनों करके देखिए और आपको जैसे ही इस उपाय करने से आपको लाभ मिलता है, तो यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इससे आप लोग को क्या उपाय से क्या आप लोग को फ़ायदा मिला है। और दूसरा कि धतूरे के फल फूल के जो फ़ायदे होते हैं, ठीक है, जो फ़ायदे, खाने का तो प्रयोग नहीं किया जाता है धतूरे में, आप लोग को भी पता होगा, सभी लोग को यहाँ तक मालूम होगा कि धतूरे का फल हो या फूल किसी भी तरह से इसका प्रयोग में नहीं लाया जाता है खाने में, क्योंकि यह एक जहर के
मतलब यह एक ज़हर ही होता है कि जो खाने के बाद से लोगों के शरीर में भीग जाएगा तो वह एक ज़हर हो जाता है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है, लोग मर जा सकते हैं। तो सभी तरह की जो मतलब इसमें है, तो यह फल फूल हो या कोई भी चीज़ इसका प्रयोग में नहीं लाते, सिर्फ पूजा करने के काम में आता है यह धतूरे का फूल हो या इसका फल हो। तो इसे भूल से भी आप दोस्तों कभी खाना मत। सिर्फ ये जो है शंकर भगवान को चढ़ाने के प्रयोग में किया जाता है। और शिवरात्रि के दिन आप लोग को मालूम ही है कि जो यह धतूरे का मतलब फूल के जो माला होती है वह माला चढ़ाया जाता है शंकर भगवान को, क्योंकि शिवरात्रि के दिन धतूरा हो या बेलपत्र हो, यह सारी चीज़ें ढूंढ के हम लोग चढ़ाते हैं कि मतलब ये सारे हमें चाहिए फल, मतलब जो फूल होते हैं ये सब चीज़ें चाहिए फूल में, क्योंकि शंकर भगवान शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का ही पूजा किया जाता है, तो इसलिए शंकर भगवान को ये सारी चीज़ें चढ़ाने का मतलब अधिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा कि शिवरात्रि के दिन मतलब कहीं भी ना भी मिले अगर ये धतूरे का फूल, तब भी लोग खोज के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं सभी जगहों से कि कहीं ना कहीं उसका फल मिल जाए, फूल मिल जाए। वो भी फल फूल ना मिले तो उसकी जो पत्तियां हैं वही मिल जाए, जिससे शंकर भगवान को हम चढ़ाएं, शंकर भगवान प्रसन्न हो। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो भगवान हैं। वो हमें धरती पे भेजे हैं कि हम सबका सहायता करें, सबको मतलब किसी भी तरह से हो सबका सहायता करें, सभी लोगों को हम जो भी जानकारियाँ हो या जिस किसी भी तरह से जो भी हो वो सारी चीज़ें हम बताएं। मतलब किसी को भी ऐसा होता है ना कि भगवान आपको भेजा क्यों है दुनिया में, क्योंकि आप सभी एक दूसरे का, हम लोग एक दूसरे का हेल्प करें, मतलब सहायता करें, आगे जीवन में बढ़ें। ठीक है, तो भगवान जब भेजे हैं तो भगवान का पूजा करना भी ज़रूरी है। तो उनकी पूजा करने के लिए हम लोग धतूरे का फूल तो ज़रूर ही ढूंढ के ला सकते हैं। उनके पूजा करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके फल को ढूंढ के ला सकते हैं। उनके जो बीज हैं उन्हें फोड़ के तोड़ के जैसे भी निकालेंगे तो उससे हमारे जो उपाय हैं वो हम करेंगे तो हमें उससे ज़रूर लाभ होगा। तो ऐसा है दोस्तों, आप इन सभी मतलब दोनों चीज़ को, आप दोनों उपाय को आप करके ज़रूर देखें। आपके जीवन में बहुत अच्छा मतलब आगे की तरफ जो भी रुकावटें हैं पीछे की तरफ, वो आगे की तरफ आप लोग का होगा कि काम काज में जो भी बढ़ंती नहीं हो पा रही वो हो जाएंगी आपको यह दोनों उपाय करने से। और शंकर भगवान को हर सोमवार को आप ज़रूर चढ़ाएं, यह धतूरे का फूल कहीं भी ढूंढ के चढ़ाएं, लेकिन इसके चढ़ाने से आप लोगों को ज़रूर आप मतलब जो उपाय करेंगे उनसे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और जैसा भी आप लोग को मिले, जो भी मतलब किसी भी तरह का आप लोग को मतलब मेरे बातों से या किसी भी तरह का आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि मतलब हमारी बातों में क्या है, क्या हमने बोला है, तो ये सारी चीज़ें आप जो समझ रहे हैं कि मतलब जैसे हम आज बता नहीं पा रहे हैं खुल के कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग को जैसा भी कष्ट हो या कोई भी चीज़ें मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो हम आपको दोबारा यह वीडियो ज़रूर आप लोग के पास भेजने का प्रयोग हम अच्छी तरह से करेंगे। और इसकी जानकारी और अच्छे से, और जो काले धतूरे होते हैं उसके जड़ जो नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। काले धतूरे का जो जड़ होता है वो कहाँ मतलब किस बीमारी में काम आता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, उसको हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और जैसा भी होगा तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और मेरी वीडियो ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर मतलब आगे की तरफ ज़रूर ज़रूर एकदम करें दोस्त, कि जिससे हमारा भी मन ऐसा हो कि हम भी जो मेहनत कर रहे हैं, जो मतलब मेहनत हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा मेहनत आगे नहीं बढ़ रहा है, तो लेकिन आप लोग चाहेंगे दोस्त तो ज़रूर हम यह इस मेहनत में मतलब आगे की तरफ सफल होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा तो वो आगे की तरफ ज़रूर बढ़ेगा। ये दोनों उपाय करने से आपके
जीवन में बहुत सारे लाभ मिलेंगे और जिनकी शादियां नहीं हो रही है या जैसा भी रुकावटें हैं वो सारी पूरा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे इस चैनल पे बने रहें।